प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लग्नेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देने वाला हूं। कौन सा ग्रह है आपका लग्नेश? आप अपनी कुंडली को खोलिए और जो कुंडली का प्रथम भाव होता है वहां पर जो अंक लिखा है उसके स्वामी को देखिए, वो कौन सा ग्रह बनता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि लग्न का स्वामी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन में अगर शुभ स्थिति में बैठा हो तो अकेला ही सब कुछ देने में सक्षम है। और इसीलिए आज मैं आपको जो लग्नेश से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं, ये भी एक दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रश्न से ही लिया गया है। किसी दर्शक का प्रश्न आया कि ये तो सभी जानते हैं कि लग्नेश जहां बैठा है, जहां देखता है वहां अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन अगर कोई भी ग्रह लग्नेश है और लग्नेश कोई पापक या क्रूर ग्रह बन गया, यानी शनि, मंगल या सूर्य में से कोई ग्रह लग्नेश बन गया और वो फिर किसी भाव को देखेगा, तो उस भाव का अच्छा प्रभाव मिलेगा या खराब प्रभाव मिलेगा। अब देखा जाए तो प्रश्न विचार करने योग्य है और बहुत सही प्रश्न है कि आप जानते हैं कि शनि, सूर्य या मंगल ये किसी भाव को देखते हैं तो उस भाव से विच्छेद उत्पन्न करते हैं, उस भाव से आपको अलग कर देते हैं या उस भाव के शुभ प्रभाव में कमी ले आते हैं। लेकिन लग्नेश की दृष्टि के बारे में आप सुनते हैं कि लग्नेश जहां बैठेगा, जहां दिखेगा वहां सिर्फ अच्छा ही करेगा। अब लेकिन ये दोनों ही बात जब आपस में मिलाकर देखी जाए तो एक दूसरे का विरोध करती है। मान लीजिए आपका लग्न का स्वामी शनि है, तो लग्नेश होने के नाते उसने जहां देखना चाहिए वहां वृद्धि करना चाहिए, सुख प्रदान करना चाहिए, लेकिन शनि का अपना काम विच्छेद करने का होता है, तो आपको कौन सा प्रभाव मिलेगा, यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, बहुत उपयोगी होंगी, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। और अगर आपके भी कोई प्रश्न इसी तरह के हो जिस पर कुछ आपको संशय उत्पन्न होता हो या फिर ऐसे कोई विषय हो जिस पर मैंने पूर्व में आपको नहीं बताया हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं उन्हें भी कवर करता चलूंगा ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर, वो भी ऐसे प्रश्न जिससे सभी को कुछ नया सीखने को मिल सके, जैसे आज का जो प्रश्न है वैसा ही अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कभी भी कर दिया करें। तो आपको आगे अगर प्रश्न ऐसा हुआ जो निश्चित रूप से सभी को जानने योग्य है, सभी को बताने योग्य है, तो आपको उस पर वीडियो शीघ्र ही मिलेगी। बाकी आइए बिना विलंब के अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे अगर आपको समझना है, इसे आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए एक टीचर है, एक अध्यापक है, वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए केवल ये काम करता है कि कोई भी विद्यार्थी अगर थोड़ा भी ध्यान ना दे तो उन्हें मारता है, उन्हें डांटता है और उन्हें एक प्रकार से अपने दबाव में रखता है। एक ऐसा अध्यापक है जो अपने दबाव में, अपने डर से बच्चों को पढ़ाई में लगाने का काम कर रहा है, पढ़ाई में उन्हें कैसे भी करके उनको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो सहारा ले रहा है मारपीट का और कहीं ना कहीं दंड देने का। लेकिन एक दूसरा शिक्षक है जो बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देता है कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैंने तुमको ये बता दिया है, ये दे दिया है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। इस तरह का एक शिक्षक है। अब ये दो शिक्षक समझ लीजिए पढ़ा रहे हैं, एक ही स्कूल में दो शिक्षक है, एक का विषय कोई अन्य है, एक का विषय कोई अन्य है। अब ऐसे में होगा क्या, ये तो आप जानते हैं कि जो डराकर पढ़ा रहा है उसके डर से जितने भी विद्यार्थी है डर के मारे ही सही लेकिन पढ़ेंगे भी, उन्होंने जो याद करने को दिया वो याद भी करेंगे, जब परीक्षा होगी तो परीक्षा में अच्छे नंबर भी ले आएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत जिस शिक्षक ने इतना ध्यान नहीं दिया, केवल बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया, इतना ध्यान न देकर केवल अपना काम पूरा कर दिया, तो वो शिक्षक के विषय में बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उस परिणाम में उनका जो उस विषय में एक प्रदर्शन रहेगा वो भी कम रहेगा। तो इससे आप क्या समझे कि जहां पर एक ऐसा शिक्षक था, एक ऐसा अध्यापक था जो थोड़ा दबाव के साथ डरा कर, थोड़ा मारपीट करके, लेकिन किसी प्रकार से भी थोड़ा दम दिखाकर अपने कार्य को पूरा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन वहीं आपने देखा दूसरा अध्यापक जो कि बिल्कुल इतना ध्यान नहीं दे रहा। अब इन दो अध्यापकों को आप समझिए जो
एक आपने देखा कि एक ऐसा अध्यापक है जो बच्चों को मार रहा है, देखने में वो खराब दिख रहा है कि हाँ कैसा अध्यापक है, बच्चों को मार रहा है, उनको डरा रहा है या उनसे दबाव पूर्वक काम करा रहा है, लेकिन जब वास्तविकता में परिणाम देखते हैं तो उसी का परिणाम अच्छा है। तो यही आपके जो एक वो जो अध्यापक है जो मार रहा है, वो समझ लीजिए वो क्रूर ग्रह या पापक ग्रहों के समान है। ऐसे ग्रह जो आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करवाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करवाते हैं, आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो कहीं पर देखेंगे तो आपको एक बारी में या अच्छा जल्दी परिणाम नहीं लेने देंगे। इसीलिए अगर आपके लग्न का स्वामी कोई पापक या क्रूर ग्रह है तो ये उसी अध्यापक के समान है जो आपको डरा कर या आपको दबाव पूर्वक संघर्ष करवाकर अच्छा परिणाम प्रदान कर रहा है। क्योंकि जो शनि ग्रह की अगर मैं उदाहरण लेकर चलूं तो शनि ग्रह का अपना स्वभाव है कि वो कोई भी काम में डिले उत्पन्न करेंगे, जहां देखेंगे वहां विच्छेद करेंगे। लेकिन जब वो लग्नेश बन जाएंगे तो आपको भले देरी के साथ, संघर्ष के साथ, लेकिन ये बात सुनिश्चित करेंगे कि वो वस्तु आपको मिलेंगी। क्योंकि जैसा वो अध्यापक ने भले डरा कर, भले मारपीट करके, लेकिन नंबर अच्छे मिले, यानी अंत परिणाम अच्छा मिला। तो यही बात इन पर भी लागू होंगी, इन पापक ग्रहों पर या क्रूर ग्रहों पर लागू होंगी, सूर्य मंगल पर भी लागू होंगी। अगर सूर्य मंगल किसी भाव को देखते हैं तो अगर लग्न के स्वामी होकर देख रहे हैं तो ये समझ के चले कि उनका परिणाम आपको जीवन में अच्छा मिलेगा, लेकिन संघर्ष के बाद, परेशानी के बाद, रुकावटों के बाद। इसीलिए कभी ये ना समझे कि आपके अगर क्रूर ग्रह या पापक ग्रह लग्नेश बन गए तो ये आपकी कुंडली को खराब कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये सबसे अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि ये आपको किसी भी परिस्थिति में ले जाकर वहां से उन परेशानियों का डटकर सामना करके आपको पुनः नए जीवन के साथ, नए जागृति के साथ आपको आगे लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से वो वस्तु आपको प्रदान करेंगे। आप कुछ लोगों को देखते हैं, वो कोई चीज ठान ले कि हाँ ये चीज मुझे प्राप्त करना ही है, तो कई बार परेशानी उन्हें आती है, लेकिन वो प्राप्त करके रहते हैं। इसी में इसी बात हो सकती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति करियर में अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और उसके लग्नेश जो है वो मंगल, सूर्य, शनि में से कोई ग्रह है और वो दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव करियर का है। अब ऐसे व्यक्ति ने विचार किया कि उसे कुछ प्राप्त करना है। ये तो तय हो गया कि जब लग्नेश क्रूर ग्रह है और उसे दशम भाव को देख रहे हैं तो जल्दी और आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी लग्नेश ने यह कोशिश करवाई कि व्यक्ति को बहुत संघर्ष करवाया, जो वो प्राप्त करना चाहता था उसके लिए बहुत मेहनत करवाई, और अंत परिणाम क्या निकला? उसे अच्छा परिणाम मिल गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत स्थिति हो, यानी शुभ ग्रह, कौन कौन शुभ ग्रह? शुक्र, गुरु, चंद्रमा, बुध, ये ग्रह अगर आपके लग्न के स्वामी हैं और ये आपके कुंडली में किसी भाव को देखते हैं तो ये बात तय है कि ये आपको प्रदान करने के लिए आपके सामने लाकर रख देंगे, लेकिन आपसे मेहनत नहीं करवाएंगे। अगर आपके अन्य ग्रहों में बल हुआ तो आप मेहनत करेंगे, अन्यथा इस तरह की स्थिति में जब शुभ ग्रह लग्नेश बन जाए तो इजीली सब नजर आता है कि हाँ मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति के सामने तो सब होता है, जब तक वो उसके लिए प्रयास ना करे तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार जैसे एक अच्छे शिक्षक या फिर एक दूसरे शिक्षक ने जैसे बच्चों को कुछ बोला नहीं, केवल उनके हाल पर छोड़ दिया और अपना काम कर दिया, तो लग्नेश अपना काम कर देगा, आपको सब दिलाने का, आपके सामने लाने का काम कर देगा, लेकिन वो आपको प्राप्त करना है या नहीं करना, ये उस लग्नेश की स्थिति पर और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगा। अगर आपने देखा कि वो जो शुभ ग्रह आपका लग्नेश बना है वो ऐसी स्थिति में नहीं कि आपको कुछ दे सके, तो निश्चित बात मानिए आपके सामने तो सब आ जाएगा, अवसर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप कोई भी सुख फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुभ ग्रह का लग्नेश होना इस बात को भी दर्शा देता है कई बारी कि आपको ये आलसी बना सकता है, और इसीलिए कई बार फिर उतना प्रयास का प्रभाव नहीं आएगा जितना क्रूर ग्रह या पापक ग्रह के आपके लग्नेश होने पर आ जाएगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि लग्नेश अगर क्रूर या पापक ग्रह है, व्यक्ति कहेगा, निश्चित रूप से कहेगा कि हाँ बहुत संघर्ष है, लेकिन ये जो क्रूर ग्रह लग्नेश बने हैं, ये जिस भाव को देख रहे हैं वहां पर यही स्थिति लागू होंगी कि वो संघर्ष के बाद विजय को दर्शा रहा होगा। तो इसीलिए आप भी देखिए आपके लग्न का स्वामी कौन है। लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, इसे घबराए नहीं। निश्चित रूप से आप संघर्ष से परेशान होंगे और आपको परेशानी मिल भी रही होंगी, लेकिन वास्तविकता माने कि ये ग्रह अवस्था आपको अवश्य से धीरे धीरे ही सही
लेकिन परेशानियों से उबारेंगी भी। आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है, जिस भाव को देख रहा है उसे प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत बहुत करवाएगा, और आपने मेहनत कर ली तो आपको वो वस्तु अवश्य मिलेंगी। ये बात आपके लग्नेश सुनिश्चित कर रहेगी। तो इसीलिए आप भी देखिए अपनी कुंडली में कि कौन सा ग्रह आपका लग्न का स्वामी बन रहा है। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें आपको आपके लग्न का स्वामी कौन है, आपकी राशि का स्वामी कौन है, किस भाव का स्वामी कौन है, ये देखना भी बताया था। अगर आप नहीं देख पाए वीडियो तो आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर ज्योतिष सीखे की जो उसमें एक वीडियो है वो आप देख पाएंगे, आपको मिल जाएंगी, या फिर प्लेलिस्ट में देखेंगे ज्योतिष सीखे वाली प्लेलिस्ट, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगी, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, जिससे आपको ज्योतिष के बारे में सीखने को मिले। आप अपनी कुंडली देखें तो उतना तो आप समझ पाए। बाकी आज के विषय को आप अपनी कुंडली में मिलाएं, अन्य की कुंडली में मिलाएं, और बात कितनी सही है कितनी गलत है वीडियो में कमेंट करके बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न हो या आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न हो जो सबके लिए उपयोगी हो, अवश्य से कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।